एक तरफ संभल में जामा मस्जिद की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें मंदिर होने के अनेकों सबूत सामने आए हैं। इसी सर्वे के दौरान पथराव हुआ था। अब एक बार फिर पत्थरबाजों के आका एक्टिव हो गए हैं। जमाते इस्लामी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संभल को लेकर मुसलमानों को भड़काया। सीधा ऐलान किया है कि संभल में जो हो रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। आखिर संभल को लेकर अफवाह फैलाने और भड़काने का मकसद क्या है? क्या जमात एक बार फिर संभल का माहौल बिगाड़ना चाहता है? इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में पोलराइजेशन, कम्युनल टेंशन ये बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। ये मुल्क के सर्वाइवल का, एग्जिस्टेंस का सवाल है। मंदिर के सबूत मिले, जमात एक्टिव हो गई। हम ये समझते हैं कि संभल के हालात ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही अलार्मिंग है। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में संभल की जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले। 45 पन्नों की रिपोर्ट में 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से ज्यादा फोटो कोर्ट को दी गई। बताया गया कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा होती है। कुआं जो आधा मस्जिद के बाहर और आधा अंदर, बाहर वाले हिस्से को ढका गया। पुराने ढांचे को बदलने और नए निर्माण के सबूत मिले। मंदिर के शेप वाले स्ट्रक्चर पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया। गुंबद में घंटा लटकाने वाली लोहे की जंजीर मिली जिसमें फिलहाल झूमर लटकाया गया। ये सारे सबूत 19 नवंबर 2024 को हुए सर्वे में करीब 1.5 घंटे और 24 नवंबर को करीब 3 घंटे के सर्वे के बाद इकट्ठा हुए, जिसमें लेकिन 24 नवंबर को मुस्लिम भीड़ ने सर्वे टीम और प्रशासन पर पथराव किया। जिसके बाद संभल में 3 प्राचीन मंदिरों को खोजा गया। हिंदू धर्म के प्राचीन कूपों को ढूंढकर उनका कायाकल्प किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन गई। उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है। बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है। सांसद हो या विधायक, कानून तोड़ने वाले और नियमों को ताक पर रखने वालों के एक एक गुनाह का हिसाब हो रहा है। लेकिन इस बीच जमात इस्लामी संभल के मुसलमानों को भड़काने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। पिछली बार इसी तरह लोगों को भड़काकर हिंसा करवाई गई, जिसकी सजा वो अभी तक भुगत रहे हैं। और अब एक बार फिर जमात के भड़काऊ भाईजान आग लगाने के लिए मुस्लिम समाज के दिमाग में भरा जा रहा है कि संभल में जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। हम ये समझते हैं कि संभल के हालात ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही अलार्मिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से धार्मिक स्थलों पर सर्वे पर रोक लगाई है उसके बाद से एक ऐसा महसूस होता है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदलाव की राजनीति यहाँ पर खेली जा रही है और खास तौर पर यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को हरास करने की, परेशान करने की। बिजली चोरी के वाकयात अचानक जिस दिन कोर्ट का केस सामने आया उसके दूसरे दिन से, बरसों से वो बिजली चोरी इल्म में नहीं थी, लेकिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स एक्टिव हैं। जमात के आका भड़का रहे हैं तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। संभल के मुस्लिम भी एएसआई के रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से मिले मंदिर के सबूतों से इनकार कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो अपना आदेश में कहा था कि जो भी रिपोर्ट सर्वे की आएगी वो गोपनीय होगी, वो लिफाफा सील होगा। या तो वो कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट लीक की है जनता को, जिस तरह की बातें अफवाहें सुनने को आ रही हैं, या तो उन्होंने अपनी लीक की है रिपोर्ट सर्वे कमिश्नर ने। अगर ऐसी कोई खबरें आ रही हैं तो या वो अफवाह है, और अगर ये अफवाह नहीं है तो फिर वकील कमिश्नर ही इसका जवाब दे सकते हैं कि वो लीक कैसे हुई और जनता तक कैसे गई। एक बार पत्थरबाजी की सजा और कानून का एक्शन उपद्रवी देख चुके हैं। अब पुलिस चौकी का काम तेजी से पूरा हो रहा है। इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन अब भी जमात के भड़काऊ भाईजान मुसलमानों को कानून और सरकार के खिलाफ भड़काने में लगा है। हालांकि योगी फोर्स किसी तरह के उपद्रव पर ढील देने के मूड में नहीं। अराजकता का जवाब सख्त एक्शन से देने के आदेश हैं। संभल से जी मीडिया के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट।